प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 11 अप्रैल दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है मत्ती उसका 24 उसका 10 पद। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। प्रियो, हम पहले युग के अंत में अर्थात ये जो समय है हमें नहीं पता कि कब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, लेकिन हमें इस बात को जानना है कि इस युग के अंत में परिस्थितियां बहुत विपरीत होंगी। लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे, एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, और ये नफरत का कारण क्या होगा, ये आरोप का कारण क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि प्रेम की कमी होगी। पहला पत्रस उसका 4 का 8, नीति वचन 10 का 12, ये सब पदे परमेश्वर का वचन बताती हैं कि जब मनुष्य के हृदय से ईश्वरीय प्रेम समाप्त होने लगेगा तो उनका हृदय पापों से ढप जाएगा, अर्थात उनके हृदय में पाप बसता जाएगा। और जब कोई व्यक्ति के जीवन में जब किसी व्यक्ति के जीवन को पाप अपने वश में करता है तो उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं। वो चारों तरफ परमेश्वर के कार्यों को भूल जाता है और वो ये देखना नहीं चाहता कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े बड़े कार्य किए। उसका जीवन प्रार्थना से नहीं मिलता, उसका जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं होता, और हर प्रकार की बातों से वो अपने आप को समर्पित नहीं पाता। और इसलिए ऐसी परिस्थितियों में हम और आप जो कि प्रभु के लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए? प्रियो, युग के अंत में हमें और आपको ये बात को समझना है कि जब किसी को भी हम पाप में, दुर्दशा में, गलत कामों में पाते देखें, उसे अकेले बुला के समझाएं, उससे बताएं कि किस प्रकार से परमेश्वर उससे प्रेम करता है, और अभी भी वो समय है कि वो इन सब बातों से दूर निकल सकता है, इन सब बातों से वो अलग हट सकता है, इन सब बातों से अपने जीवन को अलग कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। उसे बताएं कि नूह के जीवन में किस प्रकार से घटना घटी, और चूंकि उसने इतने बड़ा पाप किया फिर भी परमेश्वर ने उसे माफ किया। इब्राहिम के जीवन की गवाही उसे बता सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको किस प्रकार से आशीष दिया। और इसलिए प्रियो, हमें उसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना है, दिन रात उसे समझाएं। और हाँ, वचन ये भी कहता है कि अगर वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझता है तो उसको छोड़ दे। ऐसा नहीं कि हम उसकी निंदा करें या फिर कलीसिया में उसको खड़ा करके 4 लोगों के सामने उसकी बदनामी करें, नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़केगा। क्योंकि वचन इस बात को बताता है कि हमें एक दूसरे को बड़े प्रेम से संभालना है, हमें उन्हें समझाना है, और अगर वो इस बात को नहीं समझते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये युग का अंत है प्रियो, कब इस संसार में किस चीज का अंत होगा हमें नहीं पता। इसीलिए हमें अपने मुख से दूसरों की आलोचना नहीं करना, बल्कि परमेश्वर के प्रेम में एक दूसरे को उठाए रखना, जिसके कारण वो परमेश्वर के पास आए। और अगर वे नहीं आना चाहते हैं तो हम उन्हें छोड़ दें। प्रिय लोगों, हमेशा प्रभु की कृपा जो हमने अपने जीवन में पाई है, कोशिश करें कि दूसरों के जीवन में प्रकट करें, उनके जीवन को नष्ट होने से बचाएं। लेकिन सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए दुआ करें, क्योंकि परमेश्वर का समय नजदीक है, अंत का दिन नजदीक है। इसलिए हम जितना कोशिश कर सकते हैं परमेश्वर के पास लोगों को लेके आए और परमेश्वर के लोगों को जीते। आज के मनन के लिए मत्ती 7 का 3, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता वह पाता, जो खटखटाता उसके लिए खोला जाएगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहले शामुएल की पुस्तक उसका 17 और 18 अध्याय, शाम के समय लूका का 11 1 पद से लेके 28 पद। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।